बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि कराची में चाइनीज़ टीचर के ऊपर हमला। उस हदीस के पूरा होने का वक़्त आन पहुंचा। सिंध की खराबी हिंद से और हिंद की खराबी चीन से। मेरे नाज़रीन, आप हैरान होंगे, ये जो हमला किया गया है चाइनीज़ टीचर के ऊपर, यकीन करें जो हदीस पाक में हमें बताया गया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात हैं, वो यानी कि खुली किताब की तरह अब वाज़े होते जा रहे हैं। जो हदीस पाक में है, सिंध की खराबी हिंद से और हिंद की खराबी चीन से, आपको समझना होगा इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उन्होंने कबूल कर ली है। और आपके इल्म में ये बात होगी कि BLA इसको इंडिया से फंडिंग होती थी, ये पहले इंडिया से फंडिंग लिया करते थे, अब भी उनका लिंक है, तो उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। तो इससे वाज़ेह हो रहा है इसके पीछे कौन है, इंडिया। और इंडिया के पीछे कौन है, आपको पता है अमेरिका है, वो चाइना के साथ लगता है, तो चाइना के मफादात को पाकिस्तान में टारगेट किया जा रहा है। तो इससे ये बात वाज़ेह हो रही है हदीस में जो दर्ज है कि सिंध की खराबी हिंद। असल में जो सिंध था, पहले ज़माने में पाकिस्तान पूरा सिंध ही हुआ करता था, तो ये वाक़या भी कराची में पेश आया है। हदीस को आप देखें कि सिंध की खराबी हिंद से, तो बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है वो असल में जमात ही हिंदुस्तान की है। अब आपको समझ आई होगी कि हिंदुस्तान जो है वो ख़राबी पैदा कर रहा है, यानी कि सिंध के अंदर, यानी कि पाकिस्तान की खराबी जो है वो हिंदुस्तान से होगी, हदीस में है। तो आगे फरमाया कि जो हिंदुस्तान की खराबी है वो सीन से, असल में सीन लफ्ज़ है अरबी का, इसका मतलब चीन है, तो चीन के मफादात को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। तो हिंदुस्तान की जो खराबी होगी वो चाइना से होगी। ये हदीस हमें वाज़े खोल खोल के बता रही है और हालात भी बता रहे हैं हमें। ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसमें पाकिस्तान टारगेट है और चाइना भी इसके अंदर टारगेट है, और हदीस पूरी होनी है। मतलब ये है कि चाइना जो है हिंदुस्तान के ऊपर हमला करेगा और पाकिस्तान भी चाइना के साथ मिल जाएगा और हिंदुस्तान की खराबी होगी चीन से। तो ये हदीस को अगर देखते हैं आप तो नाज़रीन मनो अन पूरी होती जा रही है। और दूसरी बात कि चाइना ने इसके ऊपर बड़ा सख्त मुतालबा कर दिया है, वो ये कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और अपनी काबीना कुछ लोगों के साथ वो चाइना की एम्बेसी गए हैं, यानी उनको हौसला देने के लिए। लेकिन चाइना ने आगे से ये कहा है कि मुझे वो हाथ चाहिए जो इनके पीछे हैं, जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वरना हम खुद कार्रवाई करेंगे। हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं। एक बात आप याद रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हदीसों में बता दिया है वो तो मनो अन पूरा होना है। अब कोई माने चाहे ना माने, अब आप खुद बताएं, यानी कि सिंध की खराबी हिंद से और हिंद की खराबी चीन से जो हदीस में कहा गया, क्या वो आपको हालात के तनाजुर में आपको यानी कि समझ नहीं आ रहा? नाज़रीन, हदीसों में जो दर्ज है वो पूरा होगा। तो हमें हर वक्त हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए मेरे नाज़रीन तैयार रहना होगा और अपनी तैयारी रखनी होगी और अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ आई है, इसको आगे शेयर ज़रूर करें, मुझे कमेंट लाजमी करना है। अस्सलामु अलैकुम।